कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 287 दिन के सफर के बाद आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिसने 7 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन हैगा, उसके लिए बधाई हमारे प्रदेश के नागरिक हैं और हमारे वो फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने तपती धूप, ठिठुरती ठंड और तेजी से मूसलाधार बारिश की भी परवाह किए बगैर दिन और रात एक करके एक गजब का जुनून और जोश और जज्बा दिखाया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और अभी ये इस बाइट के माध्यम से मैं जरूर अपील करना चाहूँगा कि अभी जंग अभी बचा है। जंग तब तक पूरा नहीं होगा कोरोना के खिलाफ जब तक हमारे सभी नागरिकगण दोनों डोज से सुरक्षित ना हो जाएं। फिलहाल हम लगभग 5 करोड़ प्रथम डोज पूर्ण कर पाए हैं और मात्र 2 करोड़ सेकंड डोज कल ही हमने पूरे किए हैं। इसका मतलब हमें अभी 3 करोड़ लोगों को सेकंड डोज लगाना शेष है। जैसे जैसे उनका 84 से 112 दिन का समय होता जाता है, उन्हें खुद आना चाहिए। हमने विशेष प्रयास किए हैं। सिटी सेंटर के माध्यम से सभी को SMS कराया जा रहा है, टेलीफोन के माध्यम से रिमाइंडर्स कॉल किए जा रहे हैं, आशा आंगनवाड़ी को सूची उपलब्ध करा दी गई है, पंचायत सचिव को भी बोला गया है कि आप अपने जितने भी नागरिकगण हैं उनको बताएं कि टीके दोनों ही जरूरी हैं। और इसके अलावा एक अभिनव प्रयोग कल ही हमने किया है प्रदेश में, वो ये है कि हमने पल्स पोलियो में अपने स्कूली बच्चों को उपयोग किया था। उनके माध्यम से हम संदेश पहुंचाते थे 2 बूंद जिंदगी का। कल जो हमने पत्र के माध्यम से माननीय कलेक्टर्स को लिखा है और साथ में हमारे शिक्षा विभाग को भी कि हम अब सभी बच्चों को सबसे पहले संकल्प प्रार्थना सभा में संकल्प दिलाएंगे। उसके बाद संकल्प के बाद हम उनके होमवर्क कॉपी में मैसेज देंगे सभी पालकों को कि कोरोना ला इलाज बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। कोरोना बीमारी से बचाव का एकमात्र स्थायी साधन हैगा टीकाकरण। दोनों टीके पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण। कृपया आप अपने परिवार की निम्न जानकारी प्रस्तुत करें। नाम, 18+ नागरिक का नाम, उम्र, 0, 1 और 2 मतलब टीकाकरण की स्थिति, वो अपने घर से होमवर्क कॉपी के माध्यम से हमारे शिक्षकों तक जानकारी आ जाएगी और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे कि जिस स्कूल के बच्चे हैं वो किसी न किसी का घर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो जितने भी नागरिकगण जो छूटे हुए हैं, टीकों से वंचित हैं, उसी स्कूल में लाके उनको टीका कराएंगे। तो ये प्रयोग हम आप सबके माध्यम से सफल बना सकते हैं। आप कृपया एक दूसरे से चर्चा करें। रोको टोको जो अभियान हमने कोरोना बीमारी में किया था, अब कोविड वैक्सीनेशन में भी आपसे अपील है कि एक दूसरे से पूछें, रोकें, उन्हें बताएं कि देखिए बीमारी वापस हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में तेजी से लहर बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, कई देशों में मृत्यु की रिपोर्ट भी हो रही है। तो एक ऐसी बीमारी जो इतनी भयानक है और एक ऐसा टीका जो आपको सुरक्षित है, हमने 7 करोड़ आज टीके लगा लिए हैं, कहीं भी कोई गंभीर खतरा किसी को नहीं हुआ है। तो आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि हम अपने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश में कुछ नए मामले भी आ रहे हैं, कोविड के तीसरे मामले भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगी हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि वैक्सीन असर नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए हाँ, ये इसके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो वैक्सीन होती है इफेक्टिव होती है और सेफ होती है। 100% असरकारी वैक्सीन आज 13 वैक्सीन बन चुकी हैं। कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता कि 100%। तो 2-5% में बीमारी के लक्षण होते हैं क्योंकि उनका प्रतिरोध शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रहती, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं वैक्सीन को। मगर एक स्टडी जो आई है वो बहुत अच्छी है। उस स्टडी में बताया कि जिन्होंने टीके लगाए थे, क्या वो भर्ती हुए, क्या उनको कॉम्प्लिकेशन हुआ, क्या वो मृत्यु में समाये? तो 98% मृत्यु नहीं हुई। अगर पॉजिटिव भी हो गए तो 98% मृत्यु दर में कमी आ गई। 96% कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, घर बैठे ही ठीक हो गए वो। और
93% संक्रमण हुआ ही नहीं जिनको टीके लगे थे। तो ये बहुत सुखद स्थिति निर्मित कर रही है, टीकों की सफलता की कहानी है। सर, 2 बूंद जिंदगी पोलियो के खिलाफ आपका ही नारा था। आज अब कोविड वैक्सीनेशन है, जो सेकंड के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है कि क्यों नहीं आ रहे हैं और मोबिलाइजेशन की क्या जरूरत है? देखिए, हम लोग राज्य स्तर पे कंट्रोल कमांड रूम है और उसके माध्यम से हम सीधा संवाद करते हैंगे आशाओं से, एएनएम से, और जानकारी हासिल करते हैं कि ऐसे क्या कारण हो रहा है कि हमारे नागरिकगण जिन्होंने देश में हमें प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाया था प्रथम टीके में, दूसरे टीके में ऐसा क्या हो गया। तो उसमें जो विभिन्न कारण आए हैं कि 14% माइग्रेशन हैगा, 13% हमारे लोग अभी वायरल फीवर या दूसरी बीमारियों से थोड़ा सा पीड़ित हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे ठीक होंगे वो लगा देंगे। हम भी उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि ठीक है आप ठीक हो जाइए तब लगवा लेंगे। 23% हमारे ऐसे हैंगे परिवार जो खेती से जुड़े हैं और वो कहते हैं कि मेरे खेती एक बार मैं कर लूँ फिर आपको करवा लेंगे। कुछ फेस्टिवल के मूड में है, रंगाई पुताई में लगे हुए हैं। तो दिवाली के बाद सभी का कमिटमेंट है कि दिवाली के बाद हम खुद आके टीके लगवाएंगे। सेकंड डोज के लिए आपकी अपील? सेकंड डोज के लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, आपने देखा है कि सबसे पहले जब पानी का बांध बनता है तो कच्चा रहता हैगा, और जब हम उसको सीमेंट से मजबूत कर देते हैं तो वो ढह नहीं सकता है। अभी हमारा जो पहला डोज हैगा वो कच्चा है आपका बांध, बीमारी की भयानकता को रोकने के लिए कच्चा बांध है। पक्का बांध तब होगा जब दूसरा डोज लगेगा। तो मेरा आप सबसे अपील है कि दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपसे यह भी अपील है कि आपका पक्का बांध बनवाइए, दोनों टीके लगवाइए। ये थे डॉक्टर संतोष शुक्ला जी। और मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के 7 करोड़ डोज पूरे होने के साथ अब पूरा लक्ष्य है सेकंड डोज पर, और आप सभी सेकंड डोज लगा करके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करिए। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।